माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाभ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जिन विषयों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं जरा उसे ध्यान से समझिए। आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई आप अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, अच्छे स्टूडेंट हैं कि नहीं, सफल स्टूडेंट होंगे कि असफल स्टूडेंट होंगे, और जो आप पढ़ रहे हैं क्या उससे आपका जीवन यापन होगा। हम एक और विषय पर बात करना चाहेंगे कि क्या हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ेगी या हम घर के सहयोग से ही आगे बढ़ जाएंगे, और ये सारी चीजें हाथ में होती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप हाथ में ये सारी चीजें देखकर इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं कि अच्छे विद्यार्थी नहीं है, कितनी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत का फायदा भी होगा कि नहीं, और साथ साथ आपको अपना जीवन स्वयं बनाना है या आपको जीवन आपके माता पिता गढ़ कर दे देंगे। बातचीत शुरू करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के आज के दिन के हाल से। मेष राशि, आज का दिन ध्यान से चलने वाला है। शत्रुओं और रोग से बचने की आवश्यकता होगी। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन उत्तेजना और क्रोध से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? सुबह सुबह ध्यान कीजिए और दिन में ढेर सारा जल पीजिए। जुटिए अपने काम पर तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, ये दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है, बस एक सावधानी रखिएगा पर तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, ये दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है, बस एक सावधानी रखिएगा कि आपको अनेक किस्म के प्रलोभन मिलेंगे जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छे सिद्ध नहीं होंगे। उन प्रलोभनों से स्वयं को बचाइएगा। कहीं विशेष जगह आ जा रहे हैं उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक उपाय कर लें, खीर का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, राजनीति तथा सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों को प्रतिष्ठा के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस दिन। बाकी लोगों के लिए ये दिन ठीक है। हाँ, माताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, बस एक सावधानी और रखें। संपत्ति संबंधी निर्णय आज नहीं लीजिएगा, और अगर मजबूरी में लेने भी पड़े तो बहुत सलाह मशवरा करके लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? आज लाल वस्त्र आप नहीं पहनिएगा। बस अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। मैं अब विद्यार्थियों से कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए, स्टूडेंट अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो और अच्छा होने की आपको कोशिश करनी होगी। आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उन प्लस पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यदि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं तब आपको बहुत मेहनत करके अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश करनी होगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे मार्क्स आना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है या बहुत अच्छे मार्क्स आने से ही आप जीवन में सफल होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं बच्चों, चाहे आप एनसीसी में हो, स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन उतनी पढ़ाई जरूर करना जितनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। और जो बच्चे खूब जम के मेहनत से पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई उनको जिंदगी भर लाभ देती है। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी पढ़ाई से लाभ नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग उसी पढ़ाई से संबंधित व्यापार या नौकरी करेंगे और कुछ लोग उस पढ़ाई का लाभ परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली लेंगे जो उनके जीवन में बहुत काम देगी। मैं एक आपको सच्ची घटना भी सुनाऊंगा, लेकिन पढ़ाई कैसे देखते हैं ये पहले बताना चाहता हूं, जरा गौर से देखिए। ये वाला जो हिस्सा है और एक ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों हिस्से, ये दोनों पर्वत अगर यहां पर ऐसी घूमती 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 रेखाएं इसके सेंटर में है और यहां घूमती घूमती रेखाएं इसके सेंटर में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का विद्यार्थी होता है। ये जो पढ़ता है वो बहुत ध्यान से पढ़ता है और जो भी कुछ ये पढ़ता है उसे बहुत अच्छी तरीके से अपने इम्तिहानों में लिख देता है। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं। अभी मैं एक टेंडेंसी बच्चों के अंदर देख रहा हूं
क्योंकि आए दिन मैं स्कूल में जाता हूं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है बच्चों के बीच में जाकर बच्चों से बातचीत करके। आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और वहां मैं बच्चों से बातचीत करता हूं तो मुझे एक बड़ी खामी बच्चों के अंदर दिखाई देती है। आश्रम में जब भी बच्चे आते हैं, ढेर के ढेर बच्चे, तो उनको लेकर बैठ जाता हूं गपियाने के लिए और उनमें वो खामी मैं देखता हूं और वो ये है कि लिखने से बच रहे हैं बच्चे। अब हमने उस तकलीफ उसको ऐसे पढ़ा, हमको लगा वो याद हो गई, हवा में हमने कुछ ऐसे सोचा या कैलकुलेट किया, हमको लगा कि वो हमें याद हो गई। लाखों में शायद कोई एक आध बच्चा ऐसा हो जिसे इस प्रकार से याद रह जाता हो, जिसकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प हो, इतनी एक्यूरेट हो। लाखों में से शायद एक। सामान्यता भ्रम होता है और इसीलिए जब ये बच्चे एग्जाम्स में लिखने बैठते हैं तो चीजें याद नहीं आती, फिर इधर देखते हैं उधर देखते हैं, करते हैं, याद आ जा। कहां से आएगी याद? क्योंकि वो है ब्रेन में रजिस्टर हुई ही नहीं थी। इसीलिए बच्चों आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वाला पर्वत आपका बहुत दबा हुआ है, ये पर्वत यदि आपका बहुत दबा हुआ है तो आप हर चीज हवा में करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे और अभ्यास से ही कोई विद्यार्थी विशिष्ट विद्यार्थी बनता है। अभ्यास ना करने से दिमाग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो विद्यार्थी विशेष विद्यार्थी नहीं बन पाता। तो अगर यहां पर ये वाला हिस्सा, ये वाला पर्वत यदि आपका दबा हुआ है, ज्यादा उठा हुआ नहीं है, या कहिए कि बहुत ही मोटा हो गया है या तो बहुत उठ गया, वो भी ठीक नहीं है। यानी आपको कैसे करना है, हाथ ऐसे फिराकर देखना है, थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। बहुत यदि उठ गया तो भी ठीक नहीं है और बिल्कुल दब गया तो भी ठीक नहीं है। ये स्थिति ओवर कॉन्फिडेंस की भी हो सकती है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भी हो सकती है और साथ साथ में अभ्यास ना करने की हो सकती है। जब टेस्ट होगा तब परफॉर्मेंस पुअर हो जाए। और मैं केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल एग्जामिनेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हो जाते हैं, इनके बेहतर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स को जहां वास्तव में टेस्ट होना होता है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप कितने अच्छे कॉलेज में गए, आपने उस कॉलेज में क्या रैंकिंग हासिल की, आपने इंटरव्यूज में किस तरीके से जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें आपका स्टैंडर्ड क्या था। जिंदगी में ये चीजें मैटर करती है, इसलिए रोज पढ़ना होगा, रोज लिखना होगा। अगर ये हिस्सा आपका दबा हुआ है, नहीं तो जहां टेस्ट होगा जिंदगी का और जहां टेस्ट होगा, असल टेस्ट होगा आपका, वहां फेल कर जाएंगे। अब सवाल उठता है, सर्टिफिकेट में ज्यादा नंबर वाला बच्चा इंटेलिजेंट होता है या अपने क्वेश्चंस को बेटर अटेम्प्ट करने वाला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाना चाहिए? क्या इसके हाथ पे कुछ स्पेशल साइंस आते हैं? वो बच्चे जिनके सर्टिफिकेट में अच्छे मार्क्स हैं, वो बच्चे जिन्होंने अपने क्वेश्चन को जो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस दिन कुछ चूक हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? अभी समझाऊंगा। पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताऊंगा। कर्क राशि, आज का दिन आपका बहुत ध्यान से चलने वाला है। किसी को धन उधार देने से बचना होगा। कोई आपकी प्रतिष्ठा में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, एक सावधानी रखिएगा। आज अहंकार से बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? शिव जी को जल अर्पित करें, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, धन के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता। इस दिन धन खर्च भी हो सकता है, उसका लाभ नहीं भी मिल सकता है, या आपका कोई धन ठिकाने नहीं लगा सकता है। इस दिन
क्रोध बहुत आ सकता है, थोड़ा अवसाद भी आपको परेशान कर सकता है। इस दिन आपको एक सावधानी रखनी होगी, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा क्योंकि दुर्घटना के संकेत मिलते हैं। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है, इसलिए वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। एक सावधानी और रखनी है, इस दिन बदले की भावना से, किसी को सबक सिखाने की भावना से कोई काम मत कीजिएगा और अपने धन और वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? अभी बैठिए, ओम का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक रहेगा। और हाँ, उपाय समझ लीजिए, आज अधिक मौन रहना है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि भाग्य का रोल होता है, लेकिन जो लोग लगातार कर्म करते चले जा रहे हैं, लगातार अपने आप को श्रेष्ठ बनाते चले जा रहे हैं, ऐसा विद्यार्थी हो सकता है कि एक दो बार पिछड़ जाए, लेकिन जो मदर ऑफ ऑल बैटल्स जिसे हम कहते हैं, यानी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां वो सक्सेसफुल होंगे। और वहां सक्सेसफुल होना जिंदगी के रास्ते खोलता है। देखिए, मान लीजिए यहां पर आपकी 2-3 अच्छी रेखाएं हैं, जिसमें से एक रेखा बड़ी होकर यहां तक आती है। यह पर्वत आपका ठीक से उठा हुआ भी है, लेकिन यह स्थान चपटा है और इस स्थान पर कोई रेखा नहीं है। ये चपटा है स्थान, इस स्थान पर कोई रेखा नहीं है। यह स्थान, ये वाला जो स्थान है, ये जो बाहर को निकला हुआ होता है, ये स्थान भी आपका चपटा है। क्या होगा? आप अच्छे स्टूडेंट तो हैं, सफल स्टूडेंट नहीं है। दोनों में फर्क है। सफलता का फिलहाल पैमाना क्या समझा जाए? जो एग्जाम आपने दिया उसमें आपके कितने नंबर आए। ठीक है, इमीडिएट है, इमीडिएट सक्सेस भी सक्सेस है, लेकिन यह फिलहाल सफलता का एक पैरामीटर तो है ही। अब आप करेंगे क्या? सिर्फ एक उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप अच्छे विद्यार्थी तो हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, एग्जामिनेशन हॉल में आप घबरा जाते हैं या लेट हो जाते हैं या कुछ ऐसी समस्या होती है कि आप क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आप अच्छे से लिख नहीं पाते, या आपका वाइवा बहुत अच्छा नहीं होता, इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं होता, या आप कहीं चूकते हैं, तो ये स्थिति देखिए। अगर ये स्थान पतला है, ये स्थान चपटा है, लेकिन ये स्थान में ये इस प्रकार से लाइनें हैं और ये स्थान ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना संस्कृत में याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और उसे गहरी सांस लीजिएगा, 10 बार लेना है, 10 बार और 10 बार छोड़ना है, और सूर्य की तरफ चेहरा करके अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ के, लेकिन फिर भी अलर्ट मुद्रा में, अगर सूर्य बिल्कुल लाल है एकदम शुरुआती है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए और इस स्तोत्र को पढ़िए और देखना आप अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ सफल स्टूडेंट भी बन जाएंगे। 99.99% नहीं होता, 100% क्या। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए आपकी ये रेखा है और ये पर्वत भी ठीक है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा यहां बहुत हल्की है, यहां से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां से बहुत हल्की है, बहुत हल्की है, और ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है या टूटी उटी है। तो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाते जाते थकने लगोगे। क्यों? सफलता नहीं मिल रही, 2 नंबर से रह रहा हूं, 10 नंबर से रह जा रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। यह है आपकी भाग्य रेखा। दरअसल आप ठीक हो, आप में कोई कमी नहीं, ये भाग्य के खेल। कैसे? मैं आपको बताता हूं, एग्जाम वगैरह का नाम नहीं ले रहा मैं,
हमारे जानकार थे, वह एग्जाम में बैठे, मेरिट में आ गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए, मिठाइयां बट गई, हमें भी मिली। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनती है तो मान लीजिए जैसे 100 लोग थे, 100 में उनका नाम था, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट होती है तो वह 75 लोगों की थी, तो वो सेलेक्ट होकर भी सेलेक्ट नहीं हुए। क्या है ये? ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसके लिए उपाय बताया था मैंने, और ये आप उपाय कीजिए, आप होंगे सक्सेसफुल, बिल्कुल होंगे। हिम्मत रखिएगा, काम करना या पढ़ना मत छोड़िएगा, अवसाद में मत आइएगा। किस्मत कमजोर है तो है, अब इसे एक्सेप्ट कीजिए और ये उपाय कीजिए। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उपाय नहीं करेंगे, खुद से लड़ते रहेंगे। लड़ते रहो, भगवान को क्या ये मेरे ही साथ करना था, ये ऐसे था, ये उसको देखो, उसको देखो, कहते रहो, तो थोड़ी कुछ होगा। तो जब हम सकारात्मक रूप से अपनी रेखा को बड़ा करने के लिए कदम उठाएंगे, आदित्य हृदय स्रोत है वो रेखा को बड़ा करना। एक और चीज, सफल और असफल स्टूडेंट के बीच में या तो बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, क्यों? पढ़ता ही नहीं एक, और एक बहुत पढ़ता है, और या फिर दो एक साथ पढ़ने वाले लोगों के बीच में, एक साथ पढ़ने वाले लोगों के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों के नोट्स में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक की हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत थी, एक की नहीं थी। यही फर्क बन गया। एक ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें खूब अच्छे से हेडिंग्स डाले, रेफरेंसेस लिखे, दूसरे व्यक्ति ने भी हेडिंग्स डाले, रेफरेंस लिखे, लेकिन वह कहीं अलग से चमक नहीं रहे थे। फर्क हो गया। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन को एंड करने के बाद एंड लाइन खींची, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरे ने एंड लाइन नहीं खींची, तुरंत नेक्स्ट लाइन से नया क्वेश्चन कर दिया। एग्जामिनर को समझ में नहीं आया कौन सा क्वेश्चन कहां खत्म हो गया, कहां शुरू हो गया। उसने समझा कि एक क्वेश्चन किया ही नहीं। एन नंबर्स ऑफ रीजन बनता है, लेकिन दो एक से कैलिबर के विद्यार्थियों के बीच में भाग्य की एक महती भूमिका होती है, और वो कहां होती है ये देखो। ये अगर ऐसी भाग्य रेखा हाथ में है और यहां पर आपकी कई सारी लाइन बन रही है, तब आपको कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेशन में बाधा के साइन है और ये भाग्य में बाधा के साइन है। हाँ, यहां पर कोई रेखा है तो क्या करें, तो भगवान जी आपको खींचे लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर कोई रेखा नहीं है और ये स्थिति है, देखो उपाय क्या करने। पहली चीज, लेट नाइट नहीं पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, एज अर्ली एज पॉसिबल, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे। दूसरी चीज, आपको हर चीज को लिखकर याद करना है। तीसरी चीज, आपको पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देना है, ज्यादा अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है आपको, हैंडराइटिंग की कमी को दूर करना है, आंसर की लेंथ पर पकड़ बनानी है। लेंथ कितनी हो सकती है इस आंसर की, उतनी ही लेंथ पे आपको लिखना है, या ये क्वेश्चन कितनी लेंथ का आता है उतनी। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने 10 पेज का लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन आपने 5 का लिख दिया और समय कम रह गया, तीसरा 2 पेज में सिमट गया। तो आपने क्वेश्चन तो 3 अटेम्प्ट किए, लेकिन लाभ तो नहीं मिला। तो ये कैसे आएगा? लेखनी के अभ्यास से आएगा। ये कीजिए, और उसके साथ साथ एक काम और, गायत्री का यज्ञ। आपको गायत्री मंत्र की महत्ता समझनी होगी। गायत्री का यज्ञ ज्ञान को
ऐसा बढ़ाता है कि क्या कहें। हाँ, किसी कारणवश आप यज्ञ नहीं कर सकते तो ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, और धीरे धीरे ऐं ऐं यही निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाए। और देखना, उसके बाद सर पटना भाग जाए तो बात है, सक्सेस मिलेगी, लेट मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी, इतना है। विषय के बीच में आपसे बात भी करते चलते हैं, और यदि आपको कोई व्यक्तिगत प्रश्न करना है तो ईमेल आईडी पर जरूर भेज दीजिएगा। ईमेल आईडी है guruparv@itvnetwork.com। पर्सनल डिटेल्स और फोन नंबर वगैरह इसी पर भेजें। हाँ, फेसबुक पर आप जरूर भेजिएगा यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिससे मेरे आंखें खुल जाएं, बाकी सारे लोगों को भी एकदम आंदोलित करें, उनकी जिज्ञासा बढ़ाएं या जिज्ञासा को शांत करें। ऐसे प्रश्न फेसबुक पर पूछते रहिएगा, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। हाँ, बस ये है कि वह फेक पेज ना हो। मेरे नाम से बहुत सारे फेक पेज बन रहे, गुरु पर नाम से भी फेक पेज बना दिया, लेकिन आप उस फेसबुक पेज पर जाइएगा जिस पर टीवी प्रोग्राम लिखा हुआ है और 28,000 से अधिक लाइक्स हैं। यह है मेरा गुरु पर का ऑफिशियल पेज, ठीक है। आप इसी पेज पर जाके लिख सकते हैं। अन्य बहुत सारे पेज मेरे नाम से हो, मेरे नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप मेरे नाम से कोई बना के मेरे ही नाम से उसमें कुछ मैसेज डाल रहा है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तुरंत बाहर आइए ऐसी सब चीजों से, तुरंत अनफ्रेंड कीजिए ऐसे लोगों को, ब्लॉक कर दीजिए ऐसे लोगों को। ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं और आपकी डिटेल्स लेके न जाने उसका क्या दुरुपयोग करें। ठीक, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। फेसबुक पे एक प्रश्न है चांद श्री जी का। राम राम गुरुजी, एक सवाल है, क्या लेडीज को ओम का जप नहीं करना चाहिए और क्यों, प्लीज बताइए। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना, ओम का जप करना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री होती है उन्हें लास्ट के दिनों में, क्योंकि ओम का जप में नादुसर होता है, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो लास्ट के 1 महीने में अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो कुछ नहीं। वो जो बहुत नादुसर से जप करते हैं, ज्यादातर लोग तो नादुसर से करते ही नहीं, तो ऐसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साधना की दृष्टि से किया जाता है ना, जिसमें ज्यादा देर तक सांस रुक जाती है, ये वाला बस नहीं करता। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी स्त्री किसी भी समय गर्भावस्था के दौरान तो ओम का वैसे जप करने से बच्चे का दिमाग, बच्चे की सेहत बहुत अच्छी होती है, मानसिक सेहत तो खासतौर से बहुत अच्छी होती है ना। तो करो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन अच्छे विद्यार्थी को करना क्या चाहिए, जो वो और निखरे, और ऐसा निखरे कि वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाए। आगे बताता हूं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। तुला राशि, एकाग्रता की कमी के कारण मन थोड़ा व्याकुल रहेगा। इससे आपकी ऊर्जा पर, काम करने की ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आज अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, घर के बुजुर्ग की सेहत का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। और उपाय क्या करना है, काले वस्त्र का दान कीजिए, काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन अच्छा है, इसलिए अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, अटके हुए धन को पाने की कोशिश कीजिए। एक सावधानी, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, खास तौर से वाहन चलाने में। उपाय क्या करेंगे, सिंदूर का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, धन तो आता दिखाई दे रहा है, पर जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। आज उधार नहीं लेना है। एक सावधानी रखिएगा, पिताजी और दादाजी जी की सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, पिताजी की सेवा कीजिए और कोई भी मतभेद और विवाद पिताजी से नहीं कीजिए, बस तो सब ठीक करेंगे। ये जिंदगी है
और बड़ी अजीब सी भी है। इसे समझना आसान नहीं है। कुछ बच्चों के सामने या कुछ लोगों के सामने ऐसी समस्याएं आती हैं कि उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर का बहुत सपोर्ट मिलता है, सब पका पकाया मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं सब पका पकाया मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको घर का सपोर्ट नहीं मिलता, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर का सपोर्ट लेते नहीं। हाथ पर लक्षण आते हैं कुछ, क्या होते हैं इसे समझिए, गौर से देखिए। ये जीवन रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। अगर आपकी भाग्य रेखा काफी समय तक जीवन रेखा से जुड़कर आगे निकलती है, ठीक है ना, भाग्य रेखा यहां से चल रही है, लेकिन काफी हद तक ये जीवन रेखा के अंदर ही है। अब आप कहोगे कैसे पता लग रहा, ये गाढ़ी हो जाती है जीवन रेखा, दो रेखाएं एक साथ चल रही है ना अंदर ही अंदर, तो ये गाढ़ा ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और फिर जहां से ये अलग होती है वहां ये कम गाढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप घर से बहुत जुड़े रहे, और आपकी जिंदगी के डिसीजंस के लिए और मदद के लिए घर का सहयोग बहुत ज्यादा रहा और लंबे समय तक रहा, और वहां मतभेद भी नहीं लगे। मतभेद अक्सर होते हैं। पापा जी कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, मम्मी जी को इंजीनियर अच्छा लगता है, मामा जी की इच्छा है क्योंकि उन्हें बहुत परेशानी हुई तो उनका भांजा पुलिस में हो, तो ताऊ जी के कोर्ट केसेस में उनको दिक्कत हुई या उनको कोर्ट जाना पड़ा, तो उनका मन करने लगा कि मेरा भतीजा जज हो। ये क्या बनना चाहता है, सिंगर, ये गाना गाना चाहता है। ताऊ जी कहते हैं ठीक है गाना गाना चाहते हो तो ठीक हो, लेकिन ये बताओ काम क्या करो, गाना गाओगे नहीं, वो ठीक है खूब गाओ, सुबह शाम तक गाओ, पूरा बाथरूम तुम्हारा है, ये बताओ काम क्या करोगे, कैसे समझाएंगे, नहीं समझा। मतभेद रहे, ये हो गई भाग्य रेखा, क्योंकि मतभेद रहे और धीरे 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 अपना रास्ता चुना। ठीक है बन गए इंजीनियर, लेकिन रहे गायक। एक समय आया इंजीनियरिंग छोड़ी, गायकी अपना ली। ये वो रेखा होती है, और वो रेखा जिसमें आपको घर की बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पाएगी किसी कारणवश, जैसे एक सब्जी वाले का बेटा आईएएस बना, ये गैप बहुत ज्यादा है, अब अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाएंगे। ये बड़े फख्र की बात होती है, बड़े फख्र की बात होती है। और मैं तो भाषण के भी बच्चों को कहता हूं, पेरेंट्स पर ज्यादा डिपेंड मत रहो, और बहुत जल्दी इस पीढ़ी का वह दिन भी आएगा जब ये कहेगी मम्मी पापा आप आराम करो, हम 2 घंटे कहीं काम कर लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लेते हैं, कहीं काम कर लेते हैं 2 घंटे, अपनी पढ़ाई का पैसा खुद अर्न करेंगे। और जिस दिन ये बच्चे अपना धन खुद अर्न करने लग गए, तब इन्हें समझ में आएगा कि हमारे माता पिता के लिए वो दिन कितने कठिन होते हैं जब वो अपना भी काम करते हैं, और मेरी जिंदगी के लिए भी वह अपनी जिंदगी देते हैं, अपना दिल देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं। तब ये पैसे की कदर करना सीखेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा क्रेडिट कार्ड मम्मी पापा नहीं होते हैं, और ये इनके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत में अभी भी इसे बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन विश्व के बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहां पर बच्चे काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, पढ़ाई आगे करते हैं, फिर घर में लाट सांप की तरह से रहते हैं। बुरा भी माना जाता है, बुरा मानना भी क्यों,
क्यों? फख्र की बात है कि आपका बच्चा इतना खुददार है। अब प्रश्न यही उठता है कि क्या मेरे विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी होने में कोई खामी है? हाँ है। हाथ पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो यह आपको बताएंगे कि आप अभी अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, अभी कहीं कोई समस्या आ रही है। यद्यपि हाथ की रेखाएं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करती तो आपको सीधा बता देंगी दिमाग कमजोर है, हाइपोथैलेमस वीक है, अमिग्डाला वीक है। लेकिन मैं आपको इतनी गहराई से चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी खोज स्वयं करें, आप अपने चाणक्य खुद बने, आप अपने कोलंबस खुद बने, आप अपने वास्को डी गामा खुद बने। लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं। मकर राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है, एक सावधानी रखिएगा, अजनबियों से संभल कर बात करिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाइए, अपने काम पे जुट जाइए और सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, अपने निजी संबंधों में बहुत सावधान होकर रहिएगा तथा संपत्ति और धन के मामले में एकदम स्पष्ट रहिएगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, कोई बहकाने की कोशिश कर सकता है, कोई खास वस्तु चुरा सकता है या आपकी किसी विशेष वस्तु का नुकसान कर सकता है, सावधान रहिएगा। और उपाय क्या करेंगे? मिट्टी के बर्तन में अनाज रखकर दान कर दीजिए तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, प्रतिष्ठा के मामले में भी आपको काफी लाभ मिलता दिख रहा है। न केवल नए व्यक्ति से आप मिलेंगे बल्कि पुराने लोगों से भी मेलजोल बढ़ेगा। एक सावधानी बरतिएगा, पेट, सर और आंखों के रोग से आपको बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? हल्दी और चावल का दान कीजिए, उसे ठीक करेंगे। अच्छे विद्यार्थी कौन है, अब इस पर बात करते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सारे लोग उसे जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं। बच्चों, आप बहुत ध्यान से सुनो। काग चेष्टा बक ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च सो अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण होते हैं, उसी की और ज्यादा व्याख्या आधुनिक युग में हम कर सकते हैं। कौवे की तरह अलर्ट, बगले की तरह से कॉन्सेंट्रेट, काग चेष्टा बक ध्यान श्वान निद्रा। श्वान कौन? कुत्ता, एकदम अलर्ट, सोते समय भी अलर्ट। श्वान निद्रा तथा विचार सो अल्पाहारी, जितनी आवश्यकता उससे कम खाओ, कभी नींद नहीं आएगी, कभी वात नहीं बनेगी और उसकी वजह से आपको आलस्य नहीं होगा। नहीं तो पढ़ने बैठे, थोड़ी देर पढ़ा, मम्मी आई क्या कर रहे हो? बहुत ध्यान से पढ़ी, उल्टी किताब पकड़ी हुई है, बहुत ध्यान से मैं चीजों को देख रहा था। या कक्षा में बैठे यूं करके पढ़े बहुत ध्यान से, टीचर ने कुछ कहा, जी बिल्कुल सही। टीचर ने कहा, मैं कहीं क्या कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था, छुट्टी के लिए कह रहा था। ये क्यों होता है? आलस्य। आलस्य क्यों? क्योंकि शरीर आपका चुस्त नहीं, इसलिए अल्पाहारी और ब्रह्मचारी, कठोर अनुशासन, मन को पवित्र करना, शरीर भी पवित्र रहे। अगर ये 5 लक्षण है तो आप उच्च कोटि के विद्यार्थी बनेंगे। इसके साथ साथ कुछ और चीजें, नियमित अनुशासन से अभ्यास, लेखनी का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास, नए नए शब्द ढूंढिए, बेहतर वोकैबुलरी कीजिए अपनी, और जो नई वोकैबुलरी आप करते हैं उसको लिखकर आप याद कीजिए। नए नए मैटर को पढ़िए,
लगातार डिस्कस कीजिए, अच्छी हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश कीजिए और आपका जो प्रस्तुतिकरण है इसे बहुत सुंदर बनाइए। एट टाइम्स एग्जामिनेशन इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको कुछ 5 क्वेश्चन से कोई नाप नहीं सकता, इसलिए आपका प्रेजेंटेशन यह है आपका मापदंड बन जाता है। इंटरव्यूज में भी यही है, हाउ मच यू नो मैटर्स लेस, हाउ यू प्रेजेंट मैटर्स मोर। इसलिए आप जो जानते हैं उसकी प्रस्तुति बहुत सुंदर होनी चाहिए, चाहे लेखन में हो या बोलने में हो। इन सबके साथ साथ एक विद्यार्थी, आज के विद्यार्थी को दुनिया में क्या हो रहा है उसका भी अंदाजा होना चाहिए। अगर आप में ये सारी चीजें हैं तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं। अब देखिए, अगर ये हिस्सा आपका बहुत बाहर निकला हुआ है तो आप चीजों को शुरू करके छोड़ देंगे। अगर ये हिस्सा आपका दबा हुआ है तो आप चीजों को शुरू करके छोड़ देंगे। अगर ये हिस्सा बहुत उठा हुआ है तो आप अहंकार में चीजों को छोड़ देंगे। मुझसे तो आता है, सब जानता हूं, सब बाकी ये तो बकवास कर, ये देखो ये स्टेट ये भी बकवास कर, सारी दुनिया बकवास कर रही है। लेकिन जब आपसे पूछा गया तो आप बता कुछ नहीं पाए। ये हिस्सा, ये मोटा होना, ये 1-2 सेंटेंस बहुत अच्छे बोल दिए और फिर लगा कि भाई हम तो महाज्ञानी हो गए। लेकिन जब लिखने बैठे तो 0 बटे सन्नाटा। जहां 5-6 पेज दूसरा विद्यार्थी लिख रहा है, आप 1 पेज के बाद बगड़े झांकने लगे। अगर यहां पर बल्कि यहां वाला हिस्सा लेता हूं, अगर आपका ये वाला हिस्सा ये उठा हुआ है, ये हिस्सा आपका उठा हुआ है, तो आपकी लेखनी बहुत खराब होगी। और ये हिस्सा अगर बिल्कुल चपटा है, दबा हुआ है, यानी यहां और यहां में कोई अंतर है ही नहीं, सामान्यतः ये हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है। अगर ये दबा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये आप नीचे से लिखेंगे ऊपर तक जाएगा, ऐसा हर लाइनों में हर्फ जाएगा ही नहीं, यूं जाएगा और बड़ा होगा, तक बड़ा लिखना शुरू करेंगे। टोटली इम्प्रेसिव राइटिंग। मैं तो कभी कभी विद्यार्थियों को कह भी देता हूं, ये कैसा लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे चीटे को इंक में भिगो के कागज पर छोड़ दिया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ये हिस्सा चपटा है, ये हिस्सा चपटा है, तो आप अच्छे लेखक है ही नहीं। अच्छा लेखक कौन? जिसकी ये रेखा यहां आ रही है और ये हिस्सा उठा हुआ है, बहुत अच्छा लिखेगा। एक और चीज, अगर यहां पर ये बहुत सारी रेखाएं हो गई तो लिखते समय बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे, याद ही नहीं हो रही चीज, या याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इसकी वजह से आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो सब गोबर कर दिया। ये है या ये है, इस तरीके से इसका मतलब है आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से लिख सकते हैं। अगर यहां पर ये क्रॉस कट्टन के निशान लग गए, नॉलेज बहुत है लेकिन उस नॉलेज का यूज कुछ नहीं, न एग्जाम में न जिंदगी में। यहां पर बहुत सारी रेखाएं, ये बहुत मोटा हिस्सा, भटक गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, याराने दोस्ताने में भटक गए। जो काम, जो मेहनत, जो क्वेश्चंस को सॉल्व आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस हो ही नहीं रही। और जब हम पीछे रह जाते हैं तो भगवान जी को धो देते हैं, किस्मत को धो देते हैं, किस्मत बताने वालों को धो देते हैं। लेकिन जब कोई आपसे कह रहा है कि वक्त है, संभल जाओ, और ये दिक्कतें हैं आपके हाथ में और ये 99.99% नहीं है, ये है, तो वो दिक्कत होगी। तो उस वक्त नहीं समझते, समझ जाओगे, जिंदगी बन जाएगी। हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो चलिए जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें आगे आने वाले 12 महीनों में बहुत सोच समझ कर चलना है, और उसमें से भी मार्च तक का जो समय है ये बहुत सोच समझ कर निकालना है। अभी जो उनका समय चल रहा है और जो मार्च तक चलेगा, वो समय ऐसा है कि रिश्तों से दूर, काम से दूर, काम में मन नहीं लगेगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन आएगा,
लगेगा हम किसी काम के नहीं, जहां हाथ डाल रहे हैं वो सब बेकार होता चला जा रहा है। न नौकरी में, न व्यापार में, न पढ़ाई में, न रिश्तों में कोई सफलता मिल रही। लेकिन उसके बाद का समय धीरे धीरे बेहतर हो, यानी अप्रैल से और अक्टूबर तक आते आते समय समझ जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त हो सके। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये समय है जो आपको दूर करता है, रिश्तों से भी, भाग्य से भी, आपके प्रोफेशन से भी और मानसिक शांति से भी। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोफेशन से भी और मानसिक शांति से भी, लेकिन धीरे धीरे ये बेहतर होता चला जाएगा। आप कुछ बातों का ख्याल रखें। पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, बहुत मजबूरी है तो भी सलाह से अन्यथा मत कीजिएगा। आप किसी काम में बहुत ज्यादा टाइम का भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कोई नई चीज शुरू मत कीजिएगा और कुछ उपाय जरूर करते रहिएगा। पहली बात, रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। दूसरा उपाय यह है कि हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष उपासना करें, जिसमें बेलपत्र, धतूरा और दो चम्मच कच्चा दूध पानी में मिलाकर इससे शिवलिंग का और उसमें शहद जरूर मिला दें। इससे भगवान शिव का अभिषेक करें और ये प्रसाद उन्हें अर्पित करें। तीसरा, माता पिता के सानिध्य में रहें, उनसे सलाह मशवरा जरूर करें। यदि वो संभव नहीं है तो मौसी जी भी वह ग्रह योग आपका बेहतर कर सकती है, मामा जी भी वो ग्रह योग आपका बेहतर कर सकते हैं। ये उपाय करने से चीजें जरूर अच्छी होंगी, फिक्र न करें, हिम्मत न छोड़ना बस। बाकी अपने इष्ट का ध्यान करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। अच्छा विद्यार्थी किससे बनता है? कि बहुत अच्छे स्कूल की बिल्डिंग से ना, क्या अपने विषय में महारथी शिक्षकों से ना, क्या बहुत सुंदर पुस्तकालय से ना। ये सारी चीजें सपोर्ट करती है, लेकिन विद्यार्थी के लिए प्रमुख होता है इसका मस्तिष्क। और मस्तिष्क में पहली चीज एकाग्रता, दूसरी चीज स्मरण शक्ति और तीसरी चीज है आत्मविश्वास। ये तीनों चीजें आपको सूर्य की पूजा से मिलेंगी। ये तीनों चीजें प्राप्त करने के लिए गरिष्ठ भोजन लगभग ना के बराबर, मैदा का प्रयोग ना के बराबर, इधर उधर के जो शीतल पेय हम पीते फिरते हैं खत्म, बंद। रात में दही चावल का सेवन नहीं, थोड़े से दूध के साथ रात में त्रिफला का प्रयोग अवश्य करें। थोड़ी सी दालचीनी का प्रयोग जरूर करें। शंख पुष्पी, आंवला और ब्राह्मी इसका सेवन, ये वेजी बना देंगे। दवा क्या, वो सप्लीमेंट है, वेजी बना देंगे, वह खाएं। भोजन के साथ पानी बिल्कुल नहीं लेना। खेलना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुजी स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं that there are two options. One is either to play Gita, either to read Gita or to play football. So, youth, you will choose or you should choose playing football. क्यों कहते थे? अब बहुत सारे माता पिता नाखुश हो रहे हैं, ऐसा कैसे कह सकते, पढ़ो ही नहीं ना, इसलिए नहीं कहते थे, क्योंकि खेलने वाले बच्चे के दिमाग बेहतर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आने से उसमें आत्मविश्वास अधिक होता है, उसकी बॉडी जर्क्स को सहने के लिए ज्यादा तैयार होती है, वो ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है, उसकी मेमोरी ज्यादा बेहतर होती है, वो ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ सकता है, उसके हाथ पैर कमर में दर्द भी नहीं होता पढ़ते वक्त। इसलिए ये सारी चीजें हैं जो आपके बच्चे को डेफिनेटली बेहतर बनाएंगे। और बच्चा यदि डरता है, अवसाद उसे होता है, कांपता है, परेशान होता है एग्जाम्स के दिनों में, तो कैल्शियम जरूर दीजिएगा और अश्वगंध की जड़ को ग्रे कलर के धागे में बांधकर उसके गले में जरूर पहना दीजिएगा बृहस्पतिवार को। देखो बच्चों, मैं हमेशा आपके खेलने की वकालत करता हूं, घूमने फिरने की वकालत करता हूं, लेकिन मेरी नाक मत कटवा देना।
कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ना पढ़े और फिर मम्मी पापा वो मुझ पे नाराज हो। ठीक, ये सौदा हमारे आपके बीच में पक्की बात है। इसलिए जो आपका पढ़ने लिखने का काम है उसमें कोताही बिल्कुल नहीं करना, बाकी काम भी जरूर करना। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या, हंसना हंसाना। निंदा विंदा के चक्कर में मत पड़ना, दिखावे के चक्कर में कभी मत जाना। और खुददारी होनी चाहिए बच्चों अपने, और जरूरत पड़े तो अपनी अर्निंग करके अपनी पढ़ाई करेंगे। और ये फख्र की बात है, छिपाने की बात नहीं, बताने की बात। चलता हूं, राम राम, नमस्कार और भारत माता।